है फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो लास्ट दो वीडियो में हमने ऑप्शन बाइंग कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में मैंने क्लियर जानकारी दिया था। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई किस में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो आज के दिन का टॉपिक हमारा वही रहेगा, उसी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन सेल करूँ कि ऑप्शन बाय करूँ, किस में ज़्यादा पैसा है। अब सीधी सी बात है, दोनों का डिफरेंस रहेगा। कैसे आपको ये पूरा मतलब वीडियो देखने से आपको पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे मार्केट में पैसा कमाना चाहिए। ऑप्शन सेल करके पैसा कमा सकता हूँ या मैं ऑप्शन बाय करके पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहले तो हमारा व्यू होना चाहिए मार्केट के लेके, हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ करें, ऑप्शन बाय करें कि सेल करें, पहले हम समझ लेते हैं मार्केट को लेके। पहले हमारा व्यू पहले क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद में कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए, अब मार्केट में मेरा व्यू, पहले तो व्यू बनाना है मुझे मार्केट को लेके भाई, कि मेरा व्यू ऐसा है कि भाई मार्केट में मैं बुलिश हूँ। मार्केट मेरा कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, मैं मार्केट में दो ही चीज़ कर सकता हूँ। या तो एक तरफ मैं बुलिश हो सकता हूँ या बेरिश हो सकता हूँ। बुलिश होना मतलब मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा करके ऊपर जाएगा या सीधा ऊपर जाएगा, कुछ भी करेगा। लेकिन मेरा व्यू, पहले मेरे को व्यू कंप्लीट होना चाहिए मार्केट को लेके कि भाई मैं बुलिश हूँ या फिर बेरिश हूँ। चलिए, अब यहाँ पे पहले क्लियर हो गया आपको मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है, तो पहले यहाँ पे दो चीज़ मैं कर सकता हूँ। मार्केट में मैं बुलिश हूँ तो या तो मैं कॉल बाई कर सकता हूँ। ऑप्शन में कॉल बाई करना मतलब बुलिश व्यू रखना, मेरा मेरा बुलिश व्यू होगा। कौन से स्ट्राइक प्राइस, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भाई मेरा बुलिश व्यू है, तो बुलिश व्यू को लेके मैं कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉल बाई करके कर सकता हूँ या तो पुट सेल करके कर सकता हूँ। तो दोनों चीज़ मेरा सिमिलर होगा, मेरा बुलिश व्यू होगा तो या तो मैं पुट सेल करके, सेलिंग करके पैसा कमाऊंगा, या तो कॉल बाय करके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ें मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ कि भाई ऑप्शन बाइंग करने के लिए मुझे प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। मानो कि कोई भी एक्स वाई जेड बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं और बैंक निफ्टी का ऑप्शन मानो कि 200 रुपये की उसका प्रीमियम चल रहा है, तो मैं बाय करूँगा तो यहाँ पे 200 रुपया मुझे चुकाना पड़ेगा। मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, मानो कि वो ऑप्शन आगे जाके 300 रुपया हो जाता है, तो 100 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 100 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। या तो फिर वो ऑप्शन 100 रुपया हो जाता है, प्रीमियम उसका 100 रुपया हो जाता है, तो 100 पॉइंट का मुझे नुकसान होगा। सीधी सी बात है, अगर ऊपर जाएगा 300 हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा 100 रुपया हो जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। सीधी सी बात है। कॉल बाइंग करूँगा तो मैं प्रीमियम चुकाऊंगा। अब इसका लॉट साइज होगा, मानो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो 25 का लॉट साइज है, इंटू आप 200 करोगे तो आपका 5,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट नोट हो जाएगा। मतलब 5,000 रुपया मुझे ब्रोकर को देना पड़ेगा या मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, और 5,000 रुपया हो तो मैं ये ट्रेड कर पाऊँगा। चलिए, ठीक है। ये तो हो गया कॉल बाइंग में मेरा बुलिश व्यू है, तो मैं कॉल बाई करके पैसा कमाऊंगा। अब यहाँ पे हम करते हैं बुलिश ही व्यू है, लेकिन मेरे को पुट सेल करना है, कॉल बाई नहीं करना है। तो उसका प्रीमियम, मानो सेम हम यहाँ पे प्रीमियम का एग्जांपल लेते हैं, उसका भी प्रीमियम 200 रुपया है। अगर वो पुट सेल करता हूँ, मेरा बुलिश व्यू है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन कर देता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा करके ऊपर जा रहा है, तो मानो कि मेरा कॉल 200 का 300 हो गया। वैसे ही पुट सेल कर रहा हूँ तो वो पुट मानो कि यहाँ पे 100 रुपया हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या किया है, मैंने जो प्रीमियम है उसको सेल किया है।
यहाँ पे प्रीमियम को बाय किया था, यहाँ पे प्रीमियम को सेल किया है, तो मुझे मार्जिन कितना लगेगा, जो सेलिंग का एक्सचेंज का रूल्स है उसके हिसाब से मुझे एक लॉट फ्यूचर, मतलब बैंक निफ्टी का जो लॉट फ्यूचर मैं बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, फ्यूचर में जो ट्रेडिंग करता हूँ, उसका मार्जिन मुझे ये सेल करने में लगेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे मुझे प्रीमियम में ख़रीद रहा हूँ तो प्रीमियम का पैसा लगेगा, ठीक है। अब मानो कि मार्केट ऊपर ही जाता है तो ये 100 रुपया हो गया तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और मानो कि 300 रुपया हो गया, सेम कंडीशन है, वो प्रॉफिट लॉस तो आपको समझ में आ गया। अब मेरे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई मैं कब बाई, मतलब बुलिश व्यू है तो दोनों में से एक ही चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे कंफर्टेबल रहेगा, मैं कॉल बाई करूँगा तो पैसे अच्छे मिलेंगे, या पुट सेल करूँगा तो अगर मुझे सेलर, काफ़ी लोगों को अभी वही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि बायर बनूँ कि सेलर बनूँ। चलिए ठीक है, उसके ही हिसाब से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। कॉल बाई हमें कब करना चाहिए या पुट सेल कब करना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ मेरा व्यू बुलिश है। अब मानो कि कोई भी स्टॉक का मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन उसमें रॉकेट जैसा मूवमेंट, मतलब एक सीधा सा मूवमेंट मुझे चाहिए कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि मैं प्रीमियम चुका रहा हूँ, प्रीमियम खरीद रहा हूँ, तो उसमें टाइम डीके होता है, टाइम डीके होता है, प्रीमियम का वैल्यू भी कम होता है, तो मुझे यहाँ पे सीधा मूवमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी, इतना मैं बुलिश हूँ कि वो स्टॉक मुझे यहाँ पे सीधा ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, इतना मैं बुलिश हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉल बाय करके पैसा कमाऊँगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो आप? कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उसमें कॉल बाय कब करूँगा, बुलिश व्यू तो है, लेकिन वो बुलिश व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे आपका व्यू ऐसा है कि मैं सीधा, मतलब मार्केट इतना बुलिश है कि सीधे ऊपर चला जाएगा, तो पुट सेल करके मुझे फ़ायदा नहीं मिल सकता है, मुझे मैक्सिमम फ़ायदा कॉल बाय करने से मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, मानो कि 200 का या 100 रुपये का मैं कोई भी कॉल बाय करूँगा, या 50 रुपये का, जो हिसाब से होगा वो कॉल बाय करूँगा, तो वो स्पीड से मूवमेंट होगा, तो बहुत तेज़ी से उसमें मोमेंटम आएगी, और वो सीधा 5-10 गुना भी हो सकता है, जबकि पुट का प्रीमियम सिर्फ 0 तक जा सकता है, वो भी एक्सपायरी के दिन हो सकता है। अगर मानो कि 2 दिन एक्सपायरी पहले, तो कुछ प्रीमियम उसमें बच जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा मिल नहीं सकता है, प्रीमियम जितना ही मुझे पैसा मिल सकता है। तो वैसी जगह पे मुझे क्या करना चाहिए, कॉल बाय करके पैसा कमाना पड़ेगा। बुलिश ही व्यू है, दोनों में मेरा बुलिश व्यू है। अब दूसरा पुट समझा देता हूँ कि पुट सेल कब करना चाहिए। इसके अगेंस्ट बुलिश व्यू तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सीधा एकदम मैं मतलब 100% या 50% भी श्योर नहीं हूँ कि बुलिश, मतलब ये स्टॉक ऊपर तो रहेगा लेकिन बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से वापस घूमता रहेगा, ऐसी कुछ मोमेंटम हुई और उसके बाद में ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा कोई व्यू है, तो मैं पुट सेल करके पैसा कमाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, ना तो मैं बायर हूँ ना तो सेलर हूँ। ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि कॉल बाई करना बहुत गलत बात है, या तो फिर ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी नीड समझिए, यहाँ पे समझना क्या है आपको। स्टिल मार्केट का व्यू मेरा बुलिश है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बुलिश व्यू तो है, लेकिन ये स्टॉक या इंडेक्स इतना तेज़ी से मोमेंटम नहीं कर सकता है। ऐसा जब भी मुझे डाउट हो तो मैं पुट सेल करके पैसा कमाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम डीके वगैरह सब मिलेगा, जबकि कॉल बाई करूँगा तो उसमें प्रीमियम के ऊपर टाइम डीके मेरा चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग करो, कॉल कब बाई करना चाहिए, कब मेरे को पुट सेल करना चाहिए, दोनों में थिंक तो सेम ही है। आप एक अंडरस्टैंडिंग करो, पहले तो आपको मार्केट में व्यू बनाना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए व्यू बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मार्केट में 2 ही व्यू चलता है, या तो आप बुलिश हो एट द टाइम के ऊपर, कभी भी आप मार्केट ओपन करोगे, कोई भी स्टॉक ओपन करोगे या इंडेक्स ओपन करोगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। अब सीधा आपको लग रहा है कि भाई ऊपर तो जा रहा है, लेकिन उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, मेरा बुलिश व्यू तो है, चलिए आज मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है, पिछले 2-3 दिन देखिए
कि आज मार्केट इतना स्ट्रांग ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि 2-3 दिन से कंटिन्यूस इतना तेज़ी में चल रहा है, आज बुलिश तो रहने वाला है लेकिन उतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं होगा, तो आप पुट सेलिंग में चले जाइए। और आपको लग रहा है कि और स्ट्रांग से मोमेंटम होने वाला है तो कॉल बाय करिए। सीधी सी बात है, ना तो आप बायर रहिए ना सेलर रहिए, आप कंडीशन के हिसाब से दोनों में फ़र्क करना समझिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग भी करना पड़ेगा, ऑप्शन सेलिंग भी करना पड़ेगा। ये सही तरीका है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऑप्शन बायर हूँ या तो फिर मैं ऑप्शन सेल ही करता रहूँगा, ये चीज़ें सही नहीं है। ये जो मेथोडोलॉजी है जो अभी सब लोग आपको समझा रहे, वो हिसाब से मार्केट में काम नहीं किया जाता है। आप पहले मार्केट का स्टैटिस्टिक समझिए, ऑप्शन का स्टैटिस्टिक समझिए कि ऑप्शन किस में मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया भाई मुझे बुलिश व्यू है तो क्या करना है। अब मान लेते हैं कि भाई मेरा मार्केट में बेरिश व्यू है, तो बेरिश व्यू बनाने के लिए मैं दो तरह से ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। या तो सीधे पुट बाई करूँगा, बाई मतलब पुट का जो प्राइस होगा उसको मैं ले लूँगा, मतलब मैं प्रीमियम चुकाऊँगा। वैसे ही या तो मैं कॉल सेल करके, मानो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कि एक तो पहले मेरा व्यू होना चाहिए। जैसे हमने पहले सीखा कि मार्केट में हमारा व्यू पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले तो मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा भाई बेरिश व्यू है, तो बेरिश व्यू है तो मेरे लिए ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करने के दो तरीके हैं। मुझे या तो यहाँ पे पुट बाय करके चलना पड़ेगा तो उसमें पैसे मिलेंगे, या तो फिर कॉल सेल करके, मतलब जो ऊपर का कॉल होगा, मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है तो उसको सेल करूँगा तो उसका प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। उसके बाद में आपको समझ में आएगा ऑप्शन के मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दोनों में डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें मार्जिन कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको कंडीशन के हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मेरे पास कम पैसा है तो मैं ऑप्शन बाय करके ही पैसा कमाऊंगा। अगर आपका व्यू बेरिश है लेकिन मानो कि एक्सपायरी के बाद में टूटेगा, तब तक वो वहाँ पे घूमता रहेगा, तो आप पुट बाय करोगे तो वैसे भी जीरो होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, वो जो प्रीमियम आप चुका रहे हो वो जीरो हो जाएगा। जबकि आप कॉल सेल किया होगा यहाँ का, तो उसके नीचे ही मार्केट रहता है। अब उससे नीचे मतलब वो 1000 पॉइंट नीचे चला जाए या फिर 10 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मानो बैंक निफ्टी का यहाँ पे हमने 30,000 का कॉल सेल किया है, अब 30,000 का कॉल सेल किया है। अब बैंक निफ्टी चाहे तो 29,900 रहे, 800 रहे या फिर 29,000 रहे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। 30,000 के नीचे है मतलब उसका प्रीमियम हमको मिल जाएगा। जबकि हमारा बेरिश व्यू है लेकिन हमने 29,500 का कॉल पुट बाय किया है और एक्सपायरी इसके 50 पॉइंट ऊपर हो गई। बेरिश तो है, 30,000 तो गया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सपायरी मानो कि हमने 29,500 का यहाँ पे हमने कॉल बाय किया है और हमारा एक्सपायरी इसके ऊपर या उसके आसपास हो गया तो भी उसको जीरो ही होना है। समझ रहे हो ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग करिए। पहले मेरे को मार्केट में व्यू होना चाहिए, तब मैं ऑप्शन से पार्टिसिपेट करूँगा। दो तरीके से, बेरिश व्यू है तो ऑप्शन में मैं या तो पुट बाय करके पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या कॉल सेल करके। तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे सेलर बनना है या ऑप्शन बायर बनना है, दोनों तरीके से काम हो सकता है। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैं पुट खरीद रहा हूँ तो मतलब मेरा सीधा स्ट्रांगली मार्केट नीचे जाना चाहिए तो मुझे अच्छा खासा वो मोमेंटम का पैसा मिलेगा। ऑप्शन बाइंग के थ्रू पार्टिसिपेट करूँगा तो वहाँ पे सेल कॉल सेल करके वो ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। वहाँ पे मुझे मैक्सिमम कितना फ़ायदा मिलेगा, 2-3%, समझ रहे हो ना, या 5% का। जबकि अगर मैं बाय करता हूँ, स्ट्रांगली मार्केट नीचे जाने वाला है तो ऑप्शन बाय करूँगा तो 4-5 गुना भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ अपने प्रीमियम का।
मतलब 5x का भी रिटर्न कमा सकता हूँ, जो कि मतलब अपने कैपिटल के ऊपर 20-30% भी हो सकता है। जबकि अब मानो कि मेरा व्यू ऐसा नहीं है कि स्ट्रांगली नीचे जाना है, मार्केट नीचे तो जाना है लेकिन थोड़ा रुक रुक के या स्लो मोमेंटम में नीचे जाना है, तो वैसी जगह पे पुट बाय करना सही नहीं होगा। वहाँ पे मुझे कॉल सेल करके चलूँगा तो मुझे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो अब से आपको क्लियर व्यू होना चाहिए कि मैं ऑप्शन बाय करके चलूँगा या ऑप्शन सेल करके चलूँगा। चलिए अब तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। एग्जांपल मतलब इतना, सॉरी, अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन चेन खुला है। चलिए अब एट द मनी प्राइस के ऊपर चले जाते हैं और पुट का सिचुएशन आपको समझाता हूँ कि मानो कि मेरा व्यू ऐसा है मंडे को लेके कि भाई मार्केट मुझे ऊपर जाने वाला है, ऐसा समझ लेते हैं कि भाई मंडे को बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 29,200-300 के बीच में। आपको कैसे पता लग रहा है या मुझे कैसे पता लग रहा है? चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ डाउन करके समझाऊँ। आप देखिए यहाँ पे वाइट कलर, यहाँ पे आपका एट द मनी है, मतलब 29,200-300 के बीच में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। अब मंडे का मेरा व्यू है कि मार्केट बैंक निफ्टी बुलिश रहने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट, देखो बुलिश व्यू है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो कॉल बाय करना पड़ेगा। देखो ये कॉल का सेक्शन है, यहाँ पे कॉल का सेक्शन है और यहाँ पे पुट का सेक्शन है। मानो कि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर मंडे को नज़र आता है, यहाँ से 200-300 से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जाने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 200-300 पॉइंट का मोमेंटम होगा, मतलब इतना ज़्यादा उसके हिसाब से नहीं है। 200-300% मतलब 1% का मोमेंटम। अब बैंक निफ्टी का 1% का इंडेक्स है, तो 1% का मोमेंटम मतलब हाईली, मतलब एकदम स्पीड से नहीं जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कॉल बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉल आप देख रहे हो, ये कॉल का प्रीमियम है, यहाँ पे LTD मतलब लास्ट प्राइस है, यहाँ पे आपका प्रीमियम है। तो इसमें से मैं कोई भी चीज़ बाय कर सकता हूँ। या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मेरा बुलिश तो व्यू है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं, या बहुत तेज़ी से जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी पुट है, पुट की साइड पे आपको दिख रहा होगा ये पुट है, तो ये पुट का कोई भी मैं आउट ऑफ मनी का ये जो प्रीमियम है उसको सेल करूँगा। समझ रहे हो ना? तो पहले मुझे यहाँ पे कंडीशन समझना पड़ेगा। चलिए अब वापस आपको थोड़ा बहुत चार्ट के ऊपर समझाता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए अब यहाँ पे पहले तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं और समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने 2 दिन का सेशन लिया है। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पे देखिए 19 तारीख का मार्केट है, मार्केट गैप डाउन खुला, दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे खुला, मतलब आपको पहले से समझ में आ गया कि भाई आज मार्केट नीचे रहने वाला है। ठीक है, अब नीचे रहने वाला है, गैप डाउन के बाद में ऊपर गया। अब यहाँ कहीं व्यू बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ कहीं व्यू बना रहे हो बेरिश। आपको समझ में आया कि भाई मार्केट बेरिश रहने वाला है। अब बेरिश रहने वाला है तो ऐसी जगह पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ऐसी जगह पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ रहे हो ना, अब मानो कि यहाँ पे आपको 100% कन्फर्म नहीं हो, मानो कि मार्केट गैप डाउन खुला और सीधे जा रहा है, तो आपको 100% कन्फर्मेशन होगा कि भाई ये मार्केट सीधा नीचे ही जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बेरिश व्यू है, मार्केट वापस रिकवर किया और यहाँ से नीचे जा रहा है, मतलब आपको 100% श्योर नहीं हो, तो वहाँ पे बेरिश व्यू तो है आपका, तो वहाँ पे पुट बाई करना अच्छी जिम्मेदारी का बात नहीं है। क्योंकि आप देखोगे 12:30-1 बजे तक मार्केट साइडवेज हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है, तो आपका
वहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होगा और उसमें नुकसान भी हो सकता है। और उसके बाद में मानो कि ये तो मोमेंटम आ गई, लेकिन ऐसी मोमेंट ना आई होती और यहाँ पे आपका दिन ख़त्म हो जाता, तो फिर आपको सीधे आप पुट बाई करोगे तो नुकसान होगा। तो वैसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, कॉल सेल करके पैसा कमा सकते हो। अब जहाँ पे दूसरा एक समझा देता हूँ कि कब हमको बाई करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बना रहा है, दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि भाई पैटर्न है। अब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, दिख रहा है यहाँ पे गैप के साथ में ब्रेक डाउन हुआ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और तेज़ी से नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे आपको 100% कन्फर्म है कि मार्केट तेज़ी से नीचे जाने वाला है। तो यहाँ से जो मोमेंटम हुआ, ये 500 पॉइंट का जो मोमेंटम हुआ वो बहुत तेज़ी से हुआ। तो वैसी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, पुट बाई करके पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉल सेल कर रहोगे तो उसका प्रीमियम बहुत, मतलब आज एक्सपायरी का दिन था वो दिन तो, लेकिन एक्सपायरी का दिन नहीं होगा तो वो जीरो नहीं होगा, उसमें कुछ प्रीमियम बच जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, वैसी जगह पे ये 500 पॉइंट का, मतलब जो भी आप बाई करोगे, एट द मनी भी बाई कर लेते हैं। मानो कि यहाँ पे 29,400 के ऊपर था, 29,400 का आपको 300 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है और वो बाई कर लोगे तो यहाँ पे 400 पॉइंट नीचे चला गया तो वो आगे जाके 2 गुना हो सकता है, मतलब आपको 2x का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे क्लियर कट सीधा ऊपर का मोमेंटम है, दिख रहा है आपको 500-600 पॉइंट का, तो आपका बुलिश व्यू तो है लेकिन ऐसा सीधा मोमेंटम होगा तो आपको कॉल बाइंग में ज़्यादा फायदा मिलेगा। जबकि आपका बुलिश व्यू तो है लेकिन मतलब मार्केट वहाँ पे रुका रहता है और आपको फ़ायदा नहीं दे सकता है। तो वैसी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, पुट सेल करके। बुलिश तो व्यू है, चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे लास्ट नवंबर का चीज़ आपको समझा देता हूँ। मानिए अब यहाँ पे नवंबर में आप देख सकते हो क्लियरली ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मार्केट है, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप देख रहे हो 1 आवर के ऊपर, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मतलब मार्केट सीधा नवंबर स्टार्ट होते ही फायर हो गया। फायर होना मतलब कैसे, 24,000 का 29,000, मतलब 5,000 पॉइंट ऊपर चला गया, समझ रहे हो ना। अब ये कितने दिनों में गया, तो नवंबर स्टार्ट हुए 10 तारीख के आसपास में तो टॉप बना लिया, मतलब 10 दिन में यहाँ पे 5,000 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ऐसी जगह पे अगर आप ऑप्शन बाय करके चलते रहते तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलता। जबकि आप समझिए कि मार्केट नीचे के ट्रेंड में नहीं है, तो यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए नीचे तो आया लेकिन बहुत तेज़ी से, आप देखो इतना ट्रैवलिंग नहीं किया। 1000 पॉइंट दिख रहा है आपको, 1000 या 1500 पॉइंट, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। और जब नीचे आ रहा है तो इतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा है, आप देखो यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। तो ऐसी जब भी मोमेंटम हो तो उसमें आप देखना टाइम पास करता है, दिख रहा है यहाँ पे नीचे का मोमेंटम हुआ, वापस ऊपर गया, वापस दूसरे दिन नीचे खुला, वापस वहाँ पे रुका, ये टाइम पास करता है। और उसके बाद में यहाँ पे तीसरे दिन तो वापस वही का वही प्राइस आपका आ गया। तो वैसी जगह पे अगर आपका 2-3 दिन का व्यू है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की ओर जाने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका कॉल सेल करके चलोगे। बेरिश व्यू तो है लेकिन वहाँ पे और तेज़ी से नीचे नहीं जाने वाला है, समझ रहे हो ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग करिए, बेरिश और बुलिश व्यू अच्छे से समझ लीजिए। वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ। बेरिश व्यू है तो आपको क्या करना है, पुट बाई करना है और कॉल सेल करना है। दोनों में बेरिश का ही सौदा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए। कब क्या करना है वो आपके अंडर आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब बुलिश व्यू है तो आप कॉल बाय करके भी ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो और पुट सेल करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ऐसे दिमाग में मत बिठा लीजिए कि भाई मैं ऑप्शन बायर हूँ तो सेल नहीं करूँगा, या तो मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो बाय कभी नहीं करता हूँ। ये चीज़ सही नहीं है। मार्केट में आप समझिए कि मार्केट का स्टैटिस्टिक कैसे है, ट्रेडिंग कैसे होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।